केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तारीखी शहर मैसूर में शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख है, ऐसे एक तारीख सिटी में हमारे पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग 6, 7 और 8 3 दिन होने वाला है। तो ललित महल पैलेस में हमारा मीटिंग होने वाला है। तो इस मीटिंग के लिए आए हुए हमारे तमाम लीडर्स को हम एसडीपी मैसूर के जानिब से इस्तकबाल कर रहे हैं, स्टेट की तरफ से भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं। हम तमाम मैसूरियन के जानिब से उनको इस्तकबाल करते हुए इंशाल्लाह आइंदा जो भी है फैजी साहब आपको मुखातिब हों। देखो, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं
हमारे लीडर हैं, पूरे मुल्क का जो भी मजलूमों का आवाज बनकर वो काम कर लेकर हैं। तो आप तमाम लोग जानते हैं, एक झूठा इल्जाम में जो ईडी ने इनको अरेस्ट किया था, 1 साल जेल में रहे जो झूठा इल्जाम में, उसके बाद उधर से रिहा होकर आए हैं, उसके बाद पहली बार मैसूर को आए हैं। इंशाल्लाह जो भी है फैजी साहब आपका सामने बात करेंगे। देखिए, हम लोग 2 दिन की नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग मुनक्किद किया है मैसूर के अंदर। उसमें हम लोग देश की जो सूरत हाल है पॉलिटिकल, ये सभी एजेंडे के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रोग्राम चार्ट आउट करेंगे, क्योंकि देश की जो हालात है वो बहुत गंभीर से चल रहा है। चाहे वो बच्चों की एग्ज़ाम की मामला हो, अभी जहाँ तक ये तो अभी मंदिर भी ये बीजेपी से बहुत ख़तरा में चल रहा है। इसलिए देश की सभी मुद्दे के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और पार्टी को आगे मजबूत करने की प्लानिंग और तैयारी भी करेंगे, और देश के अंदर बहुत मजबूत के साथ विपक्ष की काम हम लोग अदा करेंगे। उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे मुस्तकबिल तो एसटीपीआई के लिए है, क्योंकि देश के अंदर अभी 14 स्टेटों में हमारा काम हो रहा है। अभी नया तेलंगाना स्टेट में भी हमारे काम स्टार्ट किया है। अभी टोटल 15 स्टेटों के अंदर हमारे काम हो रहा है। देश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद 15 स्टेटों में बहुत मजबूती के साथ काम करने वाला ख़ास तौर पर विपक्ष पार्टी सिर्फ एसटीपीआई है। इसलिए एसटीपीआई देश की एक सबसे अहम विपक्ष पार्टी बन गया है। वो विपक्ष पार्टी की जो काम है वो काम हम लोग अदा करेंगे, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मोदी सरकार के ज़माने में जेल में जाना हमारे लिए एक रिवार्ड है। वो रिवार्ड मुझे मिल गया है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ, क्योंकि मजलूमों के लिए लड़ना, अपने हुकूक के लिए लड़ना, मजलूमों की आवाज़ बनना अभी हमारे लिए फ़र्ज़ है। पार्टी वो फ़र्ज़ को अदा करने के लिए मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे। नहीं, SIR देखिए, SIR की नतीजा हम लोग बंगाल में देखा है। एक करोड़ तकरीबन ऐसे लोगों की वोट कट किया है, और इसमें 30 लाख लोग अपने सारे सर्टिफिकेट लेके प्रशासन के ऑफिस के और सभी अधिकारियों के सामने आया है, हम लोग जिंदा है, हमारे वोट दो बोल के, फिर भी कट किया है। उसका मतलब जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे उन लोगों की वोट कट करने की प्लानिंग है। इसलिए ये SIR और धीरे धीरे NRC की काम भी कर रहे हैं इसमें है। अभी वो भी हमारे सामने आ चुका है। इसलिए SIR के खिलाफ हम आगे भी लड़ेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस सबके लिए देंगे। सर, जिस तरह आपने कहा कि मुझे रिवार्ड मिला है जेल जाकर, तो इस तरह मैसूर के कई नौजवान आज भी पार्टी के जेलों में बंद हैं। सर, उनकी रिहाई के सिलसिले में क्या काम हो रहा है? सर देखिए, वो रिहाई की काम तो लीगल काम है, वो तो चल रहा है, लेकिन जो मजलूम लोग नहीं है, तो जो बेकसूर लोग जेल के अंदर है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल रीज़न पे, उनके लिए लड़ना, आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। वही काम STPI देश भर कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं SDP के कैडर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं? सर देखिए, हम लोग सभी कैडरों को ये मैसेज दे रहे, देश के अंदर STPI को फ्यूचर है, क्योंकि मुस्तकबिल तो हमारा है, दूसरे और किसी पार्टी का नहीं है, मुस्तकबिल हमारा है। इसलिए ये मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, जो भी परेशानी हो वो परेशानी को फेस करना, जो भी चैलेंजेस हो चैलेंजेस को फेस करके हम लोग आगे जाना, मेहनत करना, क्योंकि मुस्तकबिल हमारा है, सच्चाई हमारा है, इसलिए जीत भी हमारी होगा। वही मैसेज हम दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, SDP तमाम जात पात को लेकर चलती है, ऐसा कहना है, तो ये मुस्लिम टैग क्यों लगा है? सर देखिए, हम लोग बार बार वही बोल रहे हैं, मुस्लिम पार्टी बोलना गुनाह नहीं है।
फिर भी हम बोल रहे हैं हम मुस्लिम पार्टी नहीं है। दोनों क्लियर करना चाहता हूँ। एक पार्टी मुस्लिम पार्टी बोले तो हमारे देश के अंदर एक क्राइम नहीं है, लेकिन हम लोग मुस्लिम पार्टी नहीं है। हम सभी मजलूमों के लिए काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के लिए और दलित और दूसरे पिछले तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम पार्टी एक गुनाह नहीं है, लेकिन वो टाक लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि सभी मजलूमों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी और मुसरत का दिन है। क्यों अगर बोले तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट साहब जो 1 साल करीब जेल में रहकर जो ईडी के झूठे केसेस में उनको जो लेकर जाकर डाले थे, तो करीब 1 साल हुआ, उन्होंने 1 साल जेल में थे। तो रिलीज होने के बाद पहली मर्तबा मैसूर को आ रही, जो कल 6 और 7 तारीख को ललित महल के अंदर नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। आज यहाँ पर चर्च सर्कल के पास सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मैसूर के तमाम कैडर्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफत खान साहब की सरपरस्ती में उनको आज यहाँ पर एक मैं वेलकम कर रही। तो आज यहाँ पर तमाम लोग जुड़ कर रही, तो बहुत ही खुशी का दिन कर मैं समझता हूँ। हाँ, चर्च सर्कल में सिर्फ वेलकम रहता, उन्होंने ललित महल में स्टे रहती। कल और परसों 2 दिन वहाँ पर जो नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, अलग अलग स्टेटों के लीडर्स यहाँ पर आ रही, तो करीब 2 दिन की मीटिंग रहती है। तो मैसूर के जिम्मे है हमारे वो तमाम लोग मेहमान आई, हमें मेज़बान आई, उनकी मेहमान नवाजी के लिए तमाम कैडर्स यहाँ पर बहुत ही खुशी फ़ख्र महसूस करते हुए हमारे तमाम लोग साथ दे लेकर। पूरे 1 साल के बाद सर जो मैसूर आ रही, तो आप सबको क्या ये लग रहा है कैसा क्या मीटिंग होता, मैसेज क्या देना चाहते हैं? बहुत एक्साइटेड है हमें लोग, जो 1 साल जो झूठे मुकदमे में जो वक्त कमिटमेंट बिल के रिलेटेड जब बात कर ले करते, उनको फेक केस में जो ईडी जो डाली, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोग देख कर भी हैं। तो उनके पीछे लीगली जद्दोजहद करने के बाद जो उन्होंने रिलीज हुए, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग स्टेटों में उनका विजिट हो रहा। तो मैसूर के अंदर भी उन्होंने जो आने की वजह से इंशाल्लाह हमारे कैडर के अंदर एक बहुत ही खुशी का माहौल शुरू होकर, हाँ, अब्दुल मजीद साहब अलग अलग दीगर नेशनल लीडर्स इंशाल्लाह आ लेकर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत ही खुशी का दिन है आज, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि अपना बैठने जगह नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है ललित महल के अंदर हो रही है, ये बहुत खुशी की बात। इंशाल्लाह हमारा एक शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। और को हमारे जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब भी मैसूर को आ रही, जेल में रखो इतने दिन, उन्होंने तकलीफा उठा को जदोजहद करे, कानून से जो है उनको आज़ादी मिली, तो उन्होंने हमारा मैसूर को आ रही, हमारे बहुत खुशी की हमारे वास्ते एक दिन है आज। आज हमारे साथ मैसूर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे अहबाब, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट हमारे असलम भाई, हमारे ब्लड इंचार्ज नजीब भाई, और हमारे अफसरदा शांतिनगर के जिम्मेदार नसरुल्लाह भाई, और हमारे यसामी साहब, बहुत सारा अहबाब जमको ही। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों के अंदर HDP जो है एक बेहतरीन एक रिजल्ट ले लगाते हैं मैसूर के अंदर, सारे कर्नाटका के अंदर, इंडिया के अंदर इंशाल्लाह एक रेगुलेशन आता, एक अच्छा रिजल्ट आता इंशाल्लाह। तो जद्दोजहद करे, जो एक सब्र करे, और 1 साल जेल में रखो, आगो फिर काम को लगी और बोले, तो हमारे वास्ते उन्हें एक आइडियल इंशाल्लाह हमें नशा खत्म पे चलकर जो है आवाम के वास्ते और खिदमत करके हमें एक मौका देती इंशाल्लाह। भाई साहब जो हमारा वास्ते आइडियल बने, तो हमें बहुत खुशी हुई। हमें एक नारा है हमारा, फैज़ साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, फैज़ साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, फैज़ साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं।